नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे पद्म काल सर्पयोग। जैसे कि आपको मालूम है अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाव के काल सर्पयोग होते हैं, तो आज हम बात करेंगे पद्म काल सर्पयोग। बहुत सारे आप अपने घरों में, अपने दोस्तों में या अपनी पत्री में आपने देखा होगा, पंचम स्थान में अगर राहु हो तो पंचम स्थान संतान भाव होता है, प्रमोशन भाव होता है, विदेश वाली बात होती है, लव मैरिज होती है। ये सब पंचम भाव से देख, शिक्षा, पूर्ण शिक्षा, ये सब पंचम स्थान से देखते हैं। और अगर आपका पद्म काल सर्पयोग यानी आपका पांचवें भाव में राहु हो और एकादश स्थान में केतु, तो इसको पद्म काल सर्पयोग कहते हैं। इससे होने वाली जो परेशानी होते हैं, आप जिन लोगों का योग होता है उनको पूछे क्या दिक्कत आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारी शादी के कई साल हो गए जी, हमारी संतान नहीं हो रही है। बहुत सारे कहते हैं कि हमने पेपर दिया जी, कोई इंटरव्यू हम पास नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आते हैं कि हमारी लव मैरिज है, घर वाले नहीं मान रहे हैं। ये सब आप पंचम स्थान से। ये बहुत सारे ऐसे आते हैं कि हमारे बच्चे बीमार रहते हैं, बच्चा कभी ठीक नहीं होता है, रुग्ण रहता है, या माँ बाप से बच्चा वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे के टाइम पे विदेश चला जाता है और माँ बाप अलग रह जाते हैं। ये कभी कभी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी मानसिक कुंठित घात होते हैं, बुरे बुरे विचार, चाहे भगवान के प्रति, चाहे दोस्तों के प्रति हो, चाहे पत्नी के प्रति हो, चाहे बच्चों के प्रति, गलत गलत विचार आ जाते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ये नहीं हो जाए, दूसरे के साथ। ये सब कहां से आपके थ्रोट आते हैं? ये थ्रोट आते हैं कि अगर आपका पद्म काल सर्पयोग है, तो आपकी पत्री में अगर पद्म काल सर्पयोग है, तो हमारी संस्थान विगत 25 वर्षों से उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न केंद्र संस्थान अपने सभी दर्शकों के, उनके भलाई के लिए, उनका कारोबार चले, उनके परिवार में, उनके संतान में या उनके शादी ब्याह में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ये सब हमारा भी दायित्व बनता है। हम भी समाज के एक अंग है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सबका अलग अलग दायित्व है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि जितने भी हमारे दर्शक, जितने भी हमारे शुभचिंतक या जिन लोगों के पत्री में पद्म काल सर्पयोग है, अगर उनके साथ इस योग के कारण कुछ दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारा निश्चित ही फर्ज बनता है कि हमारी संस्थान ऐसे सभी लोगों के 9 अगस्त 2024 को काल सर्प शांति महायज्ञ का विशाल आयोजन हो रहा है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं, नहीं तो तुरंत 30 तारीख तक, 30 जुलाई तक अभी रजिस्ट्रेशन होंगे। इसमें हम लोग सीमित लोगों के रखते हैं क्योंकि जगह का अभाव रहता है, इतना बड़ा हॉल मिलता नहीं है, इसलिए 30 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन हम ओपन रखेंगे। अगर आपकी पत्री में, आपके दोस्तों की पत्री में या रिश्तेदारों की पत्री में इस प्रकार का काल सर्पयोग है या पितृदोष है, इसी को पितृदोष कहते हैं, इसी को काल सर्प दोष है, कोई कहते हैं कि आपका कोख बांध दिए, तो ये सब से अगर बचना है तो आप तुरंत इसका उपाय करें। और ये उपाय केवल श्रावण की नाग पंचमी के दिन इसका उपाय होता है। तो अगर आपने अभी तक आपको ये सूचना नहीं मिली तो आप तुरंत हमारे कार्यालय में आके अपना फॉर्म भराएं। धन्यवाद।